कुछ खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं, एनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि बेसमेंट और अंदरूनी हिस्से से अब भी आवाजें आ रही हैं और सर्च एंड रेस्क्यू की टीम की अंदर जाने की कोशिशें जारी है। गुल प्लाजा के अक़बी हिस्से में हलचल अब भी नजर आ रही है। अब जो लोग अभी तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है अब वो ये है कि बेसमेंट और अंदरूनी हिस्से से आवाजें आ रही है। मुनिस, आप बताइए आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात है? देखिए श्री, अभी अक़बी हिस्सा है इसका प्लाजा का, यहाँ पे बहुत हलचल थी। हमने जाके देखा है तो वहाँ पे अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम, दीगर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो सब जमा थे और ताजरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। जो हमारी बात हुई है, कुछ ताजिर यहाँ पर मौजूद थे जो कि मौके पर मौजूद थे। उस वक्त उनका ये कहना है कि कुछ आवाज़ें जो हैं नीचे के हिस्से से सुनाई दी गई हैं, लेकिन तस्दीक शुदा बात नहीं है क्योंकि जब रेस्क्यू के एहलकारों से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई है। लेकिन इत्तला पे जो ताजरों की इत्तला है उस पर जाने की कोशिश करते हैं और अंदर देखते हैं तो कुछ टीमें जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की थी, इसके साथ साथ दीगर फायर फाइटर्स वो भी जो इसका अक़बी हिस्सा है वहाँ से अंदर गए हैं और उसको मजीद वहाँ पे जाके उसकी जांच की जा रही है कि आया कोई इस तरह की आवाज़ आई है या किसी भी ज़ख्मी या फिर किसी डेड बॉडी की कोई अगर तलाश की जा सके, वहाँ पे उसको देखा जा सके। तो यहाँ पे इस वक्त फौरी तौर पे जैसे ही ये इत्तला मिली है तो लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। एक हलचल थी, सफ़बंदी की गई, रास्ता बनाया गया ताकि अगर कोई ज़ख्मी यहाँ से निकाला जाता है, कोई डेड बॉडी होती है तो उसको फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। लेकिन कुछ टीमें हैं जो कि इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब जाने की कोशिश कर रही हैं, कुछ टीमें गई भी हैं लेकिन उनकी जानिब से कोई तस्दीक शुदा ऐसी बात सामने नहीं आई है। इस वक्त भी अफरा तफरी का आलम है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पे रात से मौजूद हैं और ताजिर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं क्योंकि जो ताजिर रहनुमा है उनकी जानिब से ये क्लेम किया जाता रहा है कि 50 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का जो हेल्प सेंटर बनाया गया है वहाँ पे भी तकरीबन 40 अफराद के मिसिंग का डेटे का इंदराज कर दिया गया है। तो ये बात तो तय है कि लोग ऐसे हैं जो इस वाक़े में अब तक मिसिंग हैं और उनको यकीनी तौर पे देखा जाएगा कि वो यहाँ से उनका पता चलता है, कोई ज़ख्मी हालत में निकाला जाता है या फिर खुदा न खास्ता कैजुअल्टीज़ की तादाद बढ़ती है। लेकिन यही सूरत हाल का सामना है यहाँ पे गुल प्लाजा के अतराफ, जो 3 अतराफ है इसकी यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में जमा है, जिसमें ना सिर्फ वो मुतासर अफराद हैं जिनके प्यारे या तो यहाँ पर काम करते थे या फिर शॉपिंग के लिए आए हुए थे लेकिन वो घर पर नहीं पहुंच सके हैं, या फिर वो ताजिर बिरादरी है, वो ताजिर बड़ी तादाद में है जिनका यहाँ पर कारोबार था, जिनके गोडाउन्स थे, जिनकी शॉप्स यहाँ पर थी और जिनका या तो अमला या फिर उनके ही प्यारे अब तक मिसिंग हैं। तो ये सूरत हाल है कि यहाँ पे अब तक जो बाज़ाब्ता तौर पे जो ऑफिशियली एक फिगर सामने आया डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से वो तकरीबन 40 अफराद का आ चुका है कि 40 अफराद मिसिंग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि अपने प्यारों की तलाश में यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी ये उम्मीद है कि किसी तरीके से कोई उनका पता चलाया जा सके, कोई ज़ख्मी हालत में निकाला जा सके या फिर अगर कोई ज़ख्मी नहीं है तो कम से कम डेड बॉडी यहाँ से निकाली जा सके। लेकिन जितना बड़ा ये प्लॉट है, जितना बड़ा ये शॉपिंग सेंटर है, लगता नहीं कि ये आसान होगा रेस्क्यू का ऑपरेशन या फिर जो सर्च का ऑपरेशन है, क्योंकि हैवी मशीनरी तलब की जाएगी। जब ये मुकम्मल तौर पर आग जाली जाएगी, अभी तो आग लगी हुई है इसकी ऊपरी मंजिल पे, थर्ड फ्लोर पे भी काफी साथ ही मौजूद है। ये बड़ा तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे हैं और जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि कुछ इत्तलात इस तरह की है कि कुछ आवाजें अब भी अंदर से सुनाई दी जा रही है, क्योंकि यकीनी तौर पर अभी तक जो मिसिंग पर्संस की अब जो एक डाटा सामने आ रहा है, अब बताया जा रहा है जो वहां पर ताजिर मौजूद हैं, जो ताजिर बरादरी वहां पर मौजूद हैं, जो डेफिनेटली वहां प्लाजा में मौजूद होते हैं, जिन्हें अंदर चहल पहल का कि एक दिन में कितना फुटफॉल रहता है उसका आइडिया होता है बखूबी तौर पर। तो यकीनी तौर पर उस मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि अंदर अब भी हमारे अंदाजा जो है उसके बरक्स कुछ ज्यादा लोग मौजूद हो सकते हैं। खुदा न खास्ता। नवीद कमाल, एक बार फिर आपकी कुछ देर पहले जो डीसी साउथ का भी जो मौक़िफ़ आया था कि यकीनी तौर पर मुतालिका इदारों से नक्शा और दीगर चीजें चेक करेंगे, आग के आलात रखने के लिए कहा गया था लेकिन मौजूद नहीं थे। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं ज़बानी कलामी, नवीद, क्या इस तरह के सानहे का इंतजार किया जाता है जिसके बाद महज इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये होना चाहिए था? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी इनका सिर्फ ये कहना नहीं होता बल्कि जाकर चेक करना भी इनका काम होता है। बात दबाव की होती है। जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद जो है दबाव आता है, मीडिया का भी दबाव होता है और अब सोशल मीडिया भी मुतहरिक है और उसके बाद सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, एसोसिएशंस हैं, सबकी जानिब से दबाव होता है। जो मुतल्लिका हुकाम जो होते हैं वो भी जाग जाते हैं और उसके बाद वो भी बात पर्स करते हैं और उसके बाद कई जो है वादे किए जाते हैं और कई लोगों को ज़िम्मेदार भी
ठहराया जाता है। लेकिन बात यह है कि ये हादसा के बाद ही कुछ अरसे के लिए होता है और कुछ अरसा जो है कुछ लोगों को जो है कसूरवार भी करार दिया जाता है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात गुमशुदा अफराद हैं, लापता अफराद हैं। हमारे साथ एक सेल्समैन है जो इसी बिल्डिंग में जो है इसी शॉपिंग मॉल में जो है मुलाजमत करते थे। ये बताएंगे कि कुछ ख़वातीन के मतलब ये बता रहे हैं, क्या आप जानते हैं ख़वातीन और वो क्यों आई थी यहाँ पर? कल रात को जो ये तशवीशनाक असानिया जो पेश आया है, जिसमें जानी और माली दोनों नुकसान हुआ है, उस पर हम दिली नुकसान कर कितनी ख़वातीन की तादाद जो शादी की शॉपिंग के लिए आई हुई थी उनकी तादाद तकरीबन थी 6 और इसके अलावा बच्चे वगैरह भी थे लापता हुए। इसके अलावा एक हमारे अपने सेल्समैन हैं, तकरीबन 7 सेल्समैन हमारे लापता हैं। इसके अलावा अपने 4 से 5 दुकानदार हैं, उनका कोई लापता ना पता है। इसके अलावा कार से फैमिली बचने के लिए जो है ना, आग नीचे से लगी जब मेज लाइन से और ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो फैमिली जान बचाने के लिए ऊपर पार्किंग में कार पे गई। जैसे ही कार पे वो पहुंची तो उन्होंने कार में अपने आप को बचाने के लिए जैसे अपनी जान बचाई, धुआं इतना फैल गया था कि वो कार में उनका भी कोई अता ना पता है, लापता है। अहले खाना उनका मुंतज़िर हैं और अभी भी काफ़ी लोग आ रहे हैं जो उनकी अभी तादाद बताई जा रही है। तकरीबन कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे थे और ये बताएं कि आग बुझाने वाले हालात आपके जो मालकान है दुकानदार रखते थे वो? जी, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे। जैसे जाए पैदाइश मेरी यहीं की है, मैं खुद 30 साल एज है मेरी, लेकिन 10 साल से मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन हुकूमत ने कोई एक्शन फौरी तौर पर लोगों ने कोई हालात रखे थे आग बुझाने के? सिलेंडर थे? हमने तो कभी देखे नहीं। मैं यहाँ पर आया हूँ शॉपिंग करने कई दफ़ा। सर बिल्कुल थे, यहाँ पे बाकायदा स्मोकिंग के लिए लिखा हुआ था कि नो स्मोकिंग। उसके अलावा गार्ड्स भी खड़े हुए थे, आप स्मोकिंग कर नहीं सकते थे। दूसरी बात, फायर बॉल्स भी रखे हुए थे और इसके अलावा जो है ऑक्सीजन के लिए फायर्स के जैसे इस्तेमाल, मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग जो है फायर बॉल्स का इस्तेमाल मतलब या फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। आग ने इतनी स्पीड पकड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेज लाइन से होते हुए ग्राउंड फ्लोर पे जब वो फैली है तो कस्टमर्स, बच्चे, लेडीज़ और जेंट्स कमोबेश अभी तादाद बताई जा रही है तकरीबन 140 के करीब लोग अभी लापता हैं। उनके अहले खाना निढाल हैं और माली नुकसान अरबों खरबों का हुआ है क्योंकि उन लोगों ने उधार के ऊपर रमज़ान का स्टॉक ख़रीदा हुआ था। हुकूमत को क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है आप यहाँ पर काम करते थे, हुकूमत फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँची या जो इक़दाम हैं वो वक्त पे शुरू हुए? हुकूमत सिंध से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप कम से कम आप कल रात को पहुँच तो नहीं सके। केएमसी फेल हो गई, पानी नहीं था, 2 फायर ब्रिगेड उनकी फंस गई। उन्हें बोलते रहे कि पाइप की लाइन बिछाओ, वो एक ही बात करते रहे कि लाइन नहीं जा रही, पानी ख़त्म हो गया है। कभी फायर ब्रिगेड पानी लेने जा रही है। आखिर कराची को कब तक इस तरह बेयार और मददगार छोड़ा जाएगा? ये कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है। बिल्कुल, ये एक सेल्समैन थे, इनका ये कहना है कि 10 साल से ये यहीं काम करते थे और इन्होंने भी जो है ये कहा है कि कुछ ख़वातीन जो है 6 ख़वातीन जो शादी की शॉपिंग के लिए आई थी वो यहाँ से लापता हैं। कुछ फैमिलियों के मुतालिक ये बता रहे हैं, लेकिन जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं, ये शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई। क्या सोच कर आई थी वो बेचारी ख़वातीन, क्या हुआ हो गया? मुने समद आपकी जानिब आऊँगी।